आइए बच्चों, आज हम पढ़ते हैं अवकल गणित। वैसे हम अवकल गणित से पहले ही हम पढ़ चुके हैं। क्या क्या पढ़ चुके हैं हम इससे पहले पढ़ चुके हैं क्या? बीटा, बीटा गामा, और क्या पढ़ चुके हैं? डबल इंटीग्रल, एंड ट्रिपल इंटीग्रल। ये सब पढ़ चुके हैं। ये सब हम अपनी क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। यूट्यूब पर नहीं, हम पढ़ चुके हैं। लाइव जो ऑफलाइन क्लास है हमारी थी, ठीक है, ओरिजिनल क्लासरूम के अंदर हम पढ़ चुके हैं ये सब। तो अब हम बात करते हैं कि डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर हम क्या पढ़ना शुरू करेंगे। तो डिफरेंशियल कैलकुलस में आपकी बुक के अंदर सबसे पहले रिकेप दे रखा है, ठीक है। तो रिकेप में उन लोगों ने कुछ बताया है। रिकेप का मतलब है वो बातें जो आप पहले से पढ़ के आए हो। कहाँ पढ़ के आए हो? जी बीएससी फर्स्ट ईयर की सेकंड सेमेस्टर की चीज़ है। फर्स्ट ईयर का सेकंड सेमेस्टर, यानी आप ये रिकेप वाली चीज़ें पढ़ के आए हो 12th क्लास में। तो रिकेप में कुछ चीज़ें लिखी गई है, उसमें कुछ महत्वपूर्ण सीमाएं हैं, स्टैंडर्ड लिमिट्स है। तो उसमें पहली लिमिट्स ये दे रखी है कि लिमिट x टेंड्स टू a, x की पावर m माइनस a की पावर m डिवाइड में x माइनस a। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? आप सभी बच्चे इसको ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि इसकी लिमिट क्या हो सकती है। देखिए, मैंने आपको बताया था जब इसमें लिमिट रखेंगे, हम मान लो अभी लिमिट रखते हैं, तो ये बनता है 0/0 बनता है। 0/0 फॉर्म, 0/0 फॉर्म होती है क्या? इनडिटरमिनेंट फॉर्म होती है। ए निर्धारित रूप होता है, अनडिटरमाइंड फॉर्म। तो हम इसे सोल्व करने के लिए क्या करेंगे? हम इसे 0/0 फॉर्म से चेंज करेंगे। कैसे करेंगे? ऊपर जो लिखा है x की पावर m माइनस a की पावर m, तो हम इसके क्या कर देंगे? फैक्टर कर देंगे, ठीक है। इसके फैक्टर कर देंगे, फिर क्या कर देंगे? x माइनस a से डिवाइड करेंगे। तो जो भी हमारा आंसर आएगा उसमें हम क्या करेंगे? फिर जो x की जगह हम a पुट कर देंगे। ये सब करेंगे। एक तो काम होता ही है, और दूसरा काम होता है कि जब हमें 0/0 फॉर्म या इन्फिनिटी फॉर्म दिखे तो हम क्या लगाते हैं? एल हॉपिटल रूल लगाते हैं, जिसके अंदर क्या करते हैं? ऊपर और नीचे जैसे कि यहाँ पर हम x की जगह x की लिमिट रख रहे हैं, x टेंड्स टू a, तो x के सापेक्ष हम क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, ठीक है। पार्शियल डिफ्रेंशिएशन कर देंगे या डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, जो भी तो करते हैं। तो ये हो जाएगा m x की पावर m माइनस 1 और माइनस 0 डिवाइड में 1 माइनस 0। अब हम लिमिट रखेंगे तो ये आंसर आ जाएगा m a की पावर m माइनस 1 आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। अब कुछ लोग पूछेंगे कि आपने सीधा कैसे लगा दिया। तो हम क्या करते हैं, अब उन लोगों के लिए x की पावर m माइनस a की पावर m डिवाइड करते हैं x माइनस a से। तो हम यहाँ लिखेंगे x की पावर m माइनस 1, इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा x की पावर m माइनस a x की पावर m माइनस 1। माइनस कर देंगे तो ये दोनों कैंसिल हो गए और ये आ गया a x की पावर m माइनस 1 माइनस a की पावर m। तो अब क्या करेंगे? ये आ जाएगा a x की पावर m माइनस 2। इसको थोड़ा सा मैं सही से लिखता हूँ। अब इसकी गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा a x की पावर m माइनस 1 माइनस a स्क्वायर ऑफ
एक्स की पावर m माइनस 2 माइनस प्लस, ठीक है। और ये इसको हम लिख देंगे क्या, ए स्क्वायर ऑफ एक्स की पावर m माइनस 2 माइनस ए की पावर m। फिर से इसको सोल्व करेंगे तो अगली बार आ जाएगा प्लस ए स्क्वायर ऑफ एक्स की पावर m माइनस 3। जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर ऑफ एक्स की पावर m माइनस 2 माइनस ए क्यूब ऑफ एक्स की पावर m माइनस 3। जब माइनस करेंगे साइन चेंज किया, ये कट गई, और इस तरीके से ये चेंज होता जाएगा लगातार। ये ऐसे बढ़ते 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 क्या बन जाएगा, मैं इसको जो ये है ना, ये वाला चीज़, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ। लास्ट में ऐसे सोल्व होता जाएगा ये तो लगातार, लास्ट में जीरो हो जाएगा कहीं। तो ये जो हमारा प्रसार आएगा एक्स की पावर m माइनस 1 प्लस ए ऑफ एक्स की पावर m माइनस 2 प्लस ए स्क्वायर ऑफ एक्स की पावर m माइनस 3, इस तरीके से। तो हमने पता चल रहा है कि यहाँ पर a की पावर 0 है, यहाँ a आ गया, ए स्क्वायर आ गया, तो और x की पावर m माइनस 2 वो धीरे धीरे कम हो रहा है, तो कहीं लास्ट में ये हो जाएगा प्लस a की पावर m माइनस 2 एक्स प्लस a की पावर m माइनस 1, ये हो जाएगा। अब हम इसमें क्या करेंगे, हम रखेंगे इसके अंदर वैल्यूज़ रखते हैं, x की जगह a रखेंगे, तो ये जब सब जगह क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a की पावर m माइनस 1, ये सोल्व होकर ये बन जाएगा। तो मेरे हिसाब से आप सभी बच्चों ने इसको अच्छे से समझ लिया होगा कि हम किस तरीके से इसे सोल्व कर रहे हैं। चलिए हम एक दो एग्जांपल और भी सीख लेते हैं, ठीक है, एक दो एग्जांपल और सीखते हैं। एक और स्टैंडर्ड लिमिट है जो ये कुछ इस तरीके से, इसमें लिखा है लिमिट x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0 a की पावर x माइनस 1 डिवाइड में x, जो कि हो जाएगा log ऑफ a e, ये होगा, ये हमें निकालना है। बताओ कैसे सोल्व करें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको लेकर चलते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब हम x की जगह 0 रखेंगे तो बन जाएगा 1 माइनस 1 x a टू द पावर 0, यानी 1 हो गया, 1 माइनस 1 0, 0/0 फॉर्म बन रही है। तो अब इसमें हम क्या लगाएं, अगर हम ऐसी कोई भी फॉर्म दिखे तो हम सबसे पहले सीधा लगाएंगे एल हॉपिटल रूल लगाएंगे डायरेक्ट सोल्व करने के लिए। तो एल हॉपिटल में क्या करते हैं, ऊपर और नीचे डिफ्रेंशिएशन करते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो विद रेस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ए की पावर एक्स, ये हो गया लॉग ए माइनस 0 डिवाइड में 1। अब इसमें एक्स की जगह 0 रख देंगे तो ये आंसर आ जाएगा लॉग ऑफ ए। ये तो हो गया एक तरीका सोल्व करने का। अब मेथड भी बताता हूँ मैं सोल्व करने का, जिसके अंदर ये होगा कि लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन x। अब इसमें हम क्या करें, हम इसमें ऐसा करेंगे कि ये जो a की पावर x है इसका प्रसार कर देते हैं और रख देते हैं इसकी जगह, रखें बिल्कुल। तो a टू द पावर x, इसको हम लिख देंगे e की पावर, मैं एक बार के लिए मान लेता हूँ y लिख देता हूँ। तो दोनों को हम क्या करते हैं, सोल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, y बराबर आ जाएगा x log a। तो यानी कि a की पावर x को मैं लिख सकता हूँ e की पावर में क्या, x log a, e की पावर में x log a लिख सकता हूँ। e की पावर x का प्रसार क्या होता है, जो भी प्रसार होगा, जैसे मैं जानता हूँ e की पावर x का प्रसार ये होता है 1 प्लस x की पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बटे 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बटे 3 फैक्टोरियल, इस तरीके से चलता जाता है। तो e की पावर x log a का प्रसार क्या होगा, यह हो जाएगा 1 प्लस log a
डिवाइड में 1 फैक्टोरियल एक्स प्लस log a का होल स्क्वायर डिवाइड में 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर। इस तरीके से ये चलता रहेगा। हो गया ये। अब हम ये वैल्यू उठा के रख देते हैं, क्योंकि ये वैल्यू हम उठा के कहाँ रखेंगे, इसके अंदर रख देते हैं। जब इसमें रखेंगे तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा log a अपॉन 1 एक्स log a का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर। इस तरीके से बचेगा। पूरे में से हम क्या करते हैं, क्या कॉमन ले, 1 से 1 कैंसिल हो गया, ऊपर और नीचे से x को कॉमन लेकर काट देते हैं, कैंसिल कर दिया x को। फिर हम x की जगह 0 रख देंगे, जिससे आंसर आ जाएगा log a। इजी। चलो मैं लिख के दिखा देता हूँ। a की पावर x माइनस 1 डिवाइड में x, यहाँ पर लिमिट भी लिखा गया है x टेंड्स टू 0। तो लिमिट ये आ जाएगा 1 प्लस log a ऑफ x ये और ये कैंसिल हो गया, डिवाइड में x भी कैंसिल हो जाएगा। एक अच्छा ये नहीं, ये वाला x, इस तरीके से ये पूरा एक्स स्क्वायर, इसमें से एक x कैंसिल हो जाएगा। फिर हम x की जगह 0 रख देंगे तो आंसर आ जाएगा log ऑफ a। आ गया। इसी तरीके से उसके बाद में लिखा गया है क्या, देखो कुछ एक एग्जांपल है, मैं आप लोगों के लिए भी छोड़ देता हूँ, जिसमें एक एग्जांपल ये है कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर x। इसको कैसे सोल्व करना है, इसका आंसर आएगा e। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, क्योंकि ये देखो क्या बन रहा है, x की जगह हम इन्फिनिटी रखेंगे तो 1 प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी तो 0 हो जाएगा, तो यानी 1 प्लस 0 लगभग 0 है ये तो। फिर 1 प्लस 0 यानी 1 प्लस 0 यानी 1 की पावर 0। 1 टू द पावर 0 होती है, वो होती है इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है, उसको हम अलग से सोल्व करेंगे, फिर उससे आंसर आएगा ई। कई बार हम ऐसा भी देखते हैं कि कहीं जगह ऐसा लिखा होता है कि x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस a अपॉन bx प्लस c टू द पावर dx। तो आंसर बताए क्या आएगा, e टू द पावर ad बटे b आएगा। ठीक है, क्या आएगा, ad बटे b आएगा। और भी बताता हूँ, एक और है, इसी थर्ड के अंदर लिखा गया है कि x टेंड्स टू 0, ये लिख दे तो 1 प्लस एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स, इसका मान भी e होता है। अगर इसका मान e है तो फिर लिमिट x टेंड्स टू 0 और 1 प्लस ए एक्स की पावर 1 अपॉन बी एक्स, या बी एक्स सीधा लिख देता, b अपॉन एक्स, इसका क्या हो जाएगा, e टू द पावर b अपॉन a। ठीक है, तो इस तरीके का कैलकुलेशंस को सोल्व करना आना चाहिए। अब हम सीखते हैं कि इसको सोल्व कैसे करें। तो पहले मैं जो थर्ड में लिखा गया है उसको पहला वाला लिख लेता हूँ कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर x। इसको मुझे प्रूव करना है, ये e है, तो मैं इसको मान लेता हूँ कैपिटल A है। ये दोनों तरफ log ले लेता हूँ। log एक कंटिन्यूस फंक्शन है तो log लिमिट के अंदर आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, और log में क्या हो जाएगा, log ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर x, तो x आगे आ जाएगा, log ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर log ऑफ a। अब हम इसमें लिमिट रखेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट हो जाएगी इन्फिनिटी मल्टीप्लाई 0, क्योंकि
log वन प्लस वन अपॉन इन्फिनिटी यानी जीरो, log वन प्लस जीरो यानी log वन की वैल्यू भी है जीरो होती है, जीरो इंटू इन्फिनिटी इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है, निर्धारित रूप होता है। फिर हम आगे चलेंगे, हम इसे बनाएंगे थोड़ा अलग। हम इसे क्या करते हैं, जो x यहाँ पर लिखा था मैं उसको लिख देता हूँ वन अपॉन एक्स। अब मैं देखता हूँ कि ये जीरो बटे जीरो फॉर्म बन चुकी है, तो फिर हम इसमें लगाते हैं एलोपिटल। आप अलग काम भी कर सकते हैं एलोपिटल ना लगा के, जो log वन प्लस वन अपॉन एक्स है इसका प्रसार करके भी सोल्व कर सकते हैं। मैं वो काम करूँगा जो इजी है। तो माइनस का वन अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका हो जाएगा वन अपॉन वन प्लस वन अपॉन एक्स, ये जीरो, माइनस का वन अपॉन एक्स स्क्वायर। अब ये और ये कैंसिल हो गया, बराबर में log ऑफ ए है। अब हम इसमें x की जगह इन्फिनिटी रखेंगे तो log ऑफ ए बराबर आ जाएगा वन आता है, इससे a बराबर आ जाएगा e। सोल्व होकर इसी तरीके से दूसरा वाला है जिसके अंदर ये लिखा गया है लिमिट x टेंड्स टू जीरो वन प्लस एक्स की पावर वन अपॉन एक्स। ये क्या होगा, इसको मैं मान लेता हूँ b, दोनों तरफ log लेना है, वैसा ही काम करना होगा। लिमिट x टेंड्स टू जीरो, यह हो जाएगा log ऑफ वन प्लस वन अपॉन वन प्लस एक्स डिवाइड में x बराबर में log b। फिर दोनों तरफ एल, ये जो इधर वाला ये क्या बन गया है, जीरो बटे जीरो फॉर्म बन गया, तो इसमें एल हॉपिटल लगा देंगे। तो एल हॉपिटल लगाएंगे तो ये बन जाएगा नीचे वन और ये ऊपर वाला बन जाएगा वन अपॉन वन प्लस एक्स बराबर log b। इसमें जब हम लिमिट रखेंगे तो ये आ गया कि log b बराबर वन यानी b बराबर e। इसके बाद में जो आगे जो इम्पोर्टेंट लिमिट दे रखा है उसमें लिखा है लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो, तो साइन थीटा बटे थीटा होगा वन, और लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो टेन थीटा बटे थीटा भी होता है वन। ये दोनों वन क्यों होते हैं, इसके बारे में भी उत्तर है, वो भी एल हॉपिटल से निकाल सकते हैं, और हम चाहें तो हम निकाल सकते हैं किससे, प्रसार से भी। ठीक है, समझ में आ गया? तो हम आगे चलते हैं। प्रसार करके बहुत सारे तरीके हैं। उसके बाद में ये डिफ्रेंशिएशन की उसने डेफिनेशन दी है, कुछ छोटे छोटे फार्मूलाज भी दिए हैं। फॉर माय कन्वीनियंस आई विल टेल यू दैट यू शुड रिमेंबर trigonometric formulas, how to differentiate or integrate all these things. ठीक है, तो मैं एक और बात कर लेता हूँ। जैसे कि इसमें लिखा है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा वन अपॉन रूट के अंदर वन माइनस एक्स स्क्वायर, कोस इनवर्स एक्स का हो जाएगा माइनस ऑफ वन अपॉन रूट के अंदर वन माइनस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स एक्स का होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉट इनवर्स एक्स का हो जाएगा माइनस ऑफ वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, सेक इनवर्स एक्स का हो जाएगा वन अपॉन एक्स रूट के अंदर वन एक्स स्क्वायर माइनस वन। इसी तरीके से कोसेक इनवर्स का हो जाएगा माइनस ऑफ वन अपॉन एक्स ऑफ रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वन। इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आज की क्लास इतनी काफ़ी होनी चाहिए।